हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए लेफ्ट ओवर वुल यानी कि बचे हुए वुल से बनाया हुआ एक बहुत ही आसान सा, आप इसे टेबल मैट की तरह बना सकते हो या आप बेड स्प्रेड बना सकते हो, बेड शीट, आप कुशन कवर बना सकते हो, पिलो कवर बना सकते हो और रुमाल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो एक डिज़ाइन आप कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बचे हुए वुल का इस्तेमाल किया है, जो हमारे थोड़े थोड़े वुल बच जाते हैं फ्रेंड्स हमारे प्रोजेक्ट से, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप पुराने वुल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप आसन की तरह बना लो या फ्लोर मैट की तरह बना लो, डोर मैट की तरह बना लो, आप किसी भी तरह से इसका यूज़ करो। और टोटल मुझे इसमें 100 ग्राम्स वुल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 100 ग्राम में एक काफ़ी बड़ा सा अच्छा सा बन जाएगा। आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये एक न्यूबॉर्न बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हो। आप अपने लिए भी आप विंटर ब्लैंकेट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बना के जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हम क्रोशिया को ले जाके यूं करके स्लिप नॉट करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यूं करके हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे 2 चेन। तो हमने चेन को भी 1 काउंट किया, उसके बाद 2 मतलब 3 हो गए, फिर 2 चेन हो गए और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अगर आप क्रोशिया सीख रही हैं तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा ये बनाना। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बना के जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हम इसे यूं करके बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। ये एक छोटा सा हमारा चौकोर सा शेप बन के रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर फिर हमें यहाँ बनाना है। ये देखिए, ये कॉर्नर में 1 2 3 चेन बनाया मैंने, फिर मैंने बनाया 1 डबल क्रोशिया और फिर बनाया 2 डबल क्रोशिया और फर्स्ट चेन को भी हम 1 काउंट करेंगे। फिर यहाँ बनाऊंगी मैं बिना कोई चेन दिए 1 2 3 बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाऊंगी कॉर्नर के लिए। ये हमारा कोना है, सिर्फ कोने में हम चेन देंगे। ये देखिए, 2 चेन बनाने के बाद मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया, फिर बिना कोई चेन दिए इस कोने में आ जाएंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 2 3, फिर बिना कोई चेन दिए हम इस कोने में आ जाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, फिर से यहाँ पर 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर इस कोने में आ गए। यहाँ पहले से हमने 3 बना रखा है और फिर हम बनाएंगे इस साइड से भी 3, 1 2 3 बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने चेन बना के शुरुआत की थी उसी से इसे बंद करके फिर हम वुल को अलग कर लेंगे। देखिए, थोड़े थोड़े वुल जोड़ के मैंने इसे बनाया है। आप चाहो तो आप एक कलर से भी बना सकते हो। अगर आपके पास थोड़े थोड़े बचे हुए वुल हैं तो आप उनसे भी इस तरह से बना सकते हो। तो ये हमारा 2 लाइन पूरा हो गया। अब हम 3rd लाइन के लिए दूसरा कलर वुल जोड़ेंगे। हम 2 लाइन पे कलर चेंज करेंगे, तो आप उस हिसाब से ही कलर चूज करना। 2 लाइन के लिए आपको थोड़ा सा येलो कलर का वुल चाहिए होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा। जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे हमें वुल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में तो कम कम लगने वाला है।
तो मैं आपको कलर चेंज करके आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें रेड वूल लगा के आगे बुनेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। मैंने 3 चेन बनाया, 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन को भी हम 1 काउंट करेंगे, मतलब टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बीच में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये 3 हो गया। अब हम कोने में आ गए, कोने में भी हम बनाएंगे 1 2 3। 3 बनाने के बाद फिर हमें 1 2 चेन बनाना है, क्योंकि ये कॉर्नर है। बाकी बीच में हमें घर नहीं बढ़ाना, सिर्फ कोने कोने में घर बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ बीच वाले गैप में 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कोने में आ गए हम, तो यहाँ पर भी 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर बिना कोई चेन दिए बीच में 1 2 3, कोने में आ गए, यहाँ पर 1 2 3, 2 चेन, फिर 1 2 3, फिर से इस गैप में 1 2 3। ये देखिए हमारा ये चौकोर सा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 1 2 3 4 चौथा कोना है ये। तो यहाँ पे मैंने 3 पहले बनाया था और 3 यहाँ से बनाऊंगी, 1 2 3, और 2 चेन से इसे मैं इसके साथ जोड़ दूंगी। तो ये हमारा तीसरा लाइन खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसा दिखेगा ये। तो ये 3 लाइन करने के बाद अब चौथे लाइन में मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप अगर बनाओगे सिर्फ गैप गैप में देके, तो आपका ग्रैनी स्क्वायर बन जाएगा। मैंने ऐसा बनाया है पहले एक पूजा आसन बड़ा सा, तो आप ऐसे पैटर्न में बनाओगे तो भी वो अच्छा लगेगा, पर उसमें थोड़ी सी गैप होती है। ये जो मैं बताऊंगी इसमें गैप नहीं होगी, ये बिल्कुल ही भरा भरा सा आएगा। ये देखिए, अब फिर मैं यहाँ से 1 2 3 चेन बना के 1 2, तो ये 3 हो गया। इसके बाद इस गैप में हमें सिर्फ 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 बार नहीं बनाएंगे। और जो हमने 3 बनाया है, 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी 1 2। तो कितने हो गए हमारे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कर दिया हमने। और यहाँ पर गैप में देखिए 1 2 3, 2 चेन, फिर से 1 2 3। फिर यहाँ वैसे ही करना है हमें। इस गैप में हम 2 बार बनाएंगे और हम 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर गैप में 1 2, फिर कोने में आ गए, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर इस गैप में हम 2 बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, फिर यहाँ 2 बनाएंगे।
फिर इस गैप में 1 2 3 2 चेन, फिर से 1 2 3, फिर इस गैप में हमें वैसे ही करना है 2 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 3, फिर इसके ऊपर इस गैप में 2 और फिर कोने में आ जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, इस गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर कोने में आ गए। कोने में पहले से 3 बनाया हमने शुरुआत के समय, अब यहाँ पे 3 बना के 2 चेन से इसे हम जोड़ देंगे। अब मैं वूल चेंज करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि हमें आगे लाइन में कैसे बनाना है। तो अब मैं इसमें वाइट वूल लगाऊंगी। मैंने क्रोशिया का साइज आपको बताया नहीं था, सॉरी। क्रोशिया का साइज 3.5 mm है, ये देखिए। वैसे क्रोशिया का साइज आप वूल के हिसाब से चूज करोगे फ्रेंड्स। अगर आपका वूल मोटा है तो आप 4 mm का लेना। अगर मेरी तरह आपका वूल पतला है, मतलब ये 4 प्लाई का वर्धमान का बेबी सॉफ्ट है, तो आप 3.5 लेना। अगर इससे भी पतला है, 2 प्लाई वूल है, तो आप 2 mm या 2.5 mm यूज करना। ये देखिए, मैंने वूल जोड़ के 3 चेन बना लिया। 3 चेन बना के फिर मैं यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया करूंगी और जो हमने चेन बनाया था इसको मैं 1 काउंट करूंगी। और फिर हमारा ये गैप आ गया, ये कॉर्नर वाला के सामने वाला गैप। यहाँ पे मैंने 2 बनाया। 2 बना के फिर मैं हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मतलब हमने इस लाइन में टोटल बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और दोनों जो गैप है ये और ये, इसमें 2 बनाऊंगी। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 11 डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें हर लाइन में यहाँ अब इसके जो गैप है उसमें 2 बार करना है डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस गैप में हम बना देंगे 2 और, तो बन जाएगा हमारा 11 डबल क्रोशिया। और फिर बिना कोई चेन दिए हम कॉर्नर में आ जाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर हम आ गए, ये देखो ये हमारी कॉर्नर है। यहाँ इस गैप में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, मतलब 2 गैप में बनाया, 7 के ऊपर बनाएंगे 7, फिर 2 इस गैप में बनाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 11 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही हर लाइन में इस गैप में 2 बार करके डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। और कोने में तो घर बढ़ता ही है। ये देखिए 1 2 3, 2 चेन, फिर से 1 2 3, फिर इस गैप में आ गए 2 डबल क्रोशिया, 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और इस गैप में 2, तो टोटल हो गए हमारे 11 डबल क्रोशिया हमारे 1 2 3 4 5वीं लाइन में। ऐसे ही हमारी छठी लाइन में 11 + 4, यहाँ 11 है तो हमें यहाँ पे और 4 ऐड कर देने, मतलब 15 हो जाएंगे वाइट के इधर। उसके बाद ऐसे ही 15 से हमारे 19 हो जाएंगे, 19 से फिर 24 हो जाएंगे। ऐसे ही हमें हर लाइन में
दो इधर बढ़ाने हैं और कोने में तो जैसा बन रहा है वैसे ही बनते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोने में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 चेन बनाना है, फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर गैप में आ गए 2 डबल क्रोशिया, फिर 7 के ऊपर 7 बार डबल क्रोशिया, फिर गैप में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर कोने में आ गए, एक बार बना हुआ है 3 का और फिर एक और 3 का बनाएंगे हम, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना के इन दोनों को आपस में यूं करके जोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए 3 चेन लिया, इसी गैप में 1 2 बनाया डबल क्रोशिया, एक चेन को भी काउंट किया, फिर हम आ गए इस गैप में। ये देखिए इस गैप में यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 2 बनाया, फिर 11 है, 11 के ऊपर हम 11 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर गैप आ गया, गैप में हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर कोना आ गया, कोने में हम बनाएंगे 1 2 3 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसी तरह हमें इसके चारों कोनों को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए इधर आ जाएंगे हम सीधा बिना कोई चेन के, 2 डबल क्रोशिया, 11 के ऊपर 11, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ गैप में आ जाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 11 के ऊपर 11, उसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे कोने में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 11 के ऊपर 11, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन से इसे बंद कर देंगे। तो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 छठा लाइन भी खत्म हो जाएगा। छठा लाइन पूरा करके मैं सातवां भी बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारा 6 लाइन का बन गया। ऐसे ही मैं टोटल 20 लाइन का बनाऊंगी। मतलब ये देखो मैंने इसमें 3 कलर लगाया है ना, और मैं इसमें 7 कलर और लगाऊंगी, फिर ये मेरा पूरा हो जाएगा। बस मैं ऐसे बचे हुए वो जो होते हैं इसमें मैं अब ग्रीन कलर लगाऊंगी, ग्रीन के बाद फिर मैं इसमें ये थोड़ी सी पिंक कलर की 2 लाइन लगाऊंगी, और ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी। ब्राउन कलर, ग्रे कलर, जितने कलर आपके पास बचे हैं कलर कॉन्ट्रास्ट कर करके आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा कर लो। तो बस हमें फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम बना रहे होंगे तो हमें हर लाइन पे घर कैसे बढ़ानी है। नीचे का तो 3 लाइन आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद अगर आप बिगनर्स हो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर 2 गैप में हमें 3-3 नहीं बना के, जैसे यहाँ पे हम 3-3 बना रहे थे हर गैप में, हाँ, तो थर्ड लाइन में भी हमने 3-3 बनाया था। देखो कोने में 3-3, 3 2 चेन 3, फिर 3, फिर 3 2 चेन 3, ऐसे। चौथी लाइन में हमें ध्यान देना है कि हमें 3 के बजाय सिर्फ 2 बनाना है, और जो हमने 3 बनाया था उसके ऊपर 3, फिर कोने में 2। ठीक है फ्रेंड्स, हर दोनों गैप में 2-2 करके बढ़ाना है। फिर इस लाइन में भी देखिए 2 बनाया और 7 के ऊपर 7, तो टोटल हमारे 11 हो गए। 11 के बाद यहाँ हमने 11 के ऊपर 11 बनाया, 2 इधर बनाया। तो ऐसे ही करके हमें पूरा इसको जितना बड़ा आपको बनाना है, अगर आपको छोटा बनाना है टेबल मैट या रुमाल के साइज का, तो आप 10-12 लाइन बना लो। ये 6 लाइन बन गया ना, तो 10 में इतना बड़ा बनेगा ये।
मैं टोटल 20 लाइन्स का बनाऊंगी। एक बड़ा आसन की तरह या बड़ा मैट की तरह, उसे आप कुशन कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 40 लाइन्स का बनाओगे तो एक न्यूबॉर्न बेबी ब्लैंकेट बन जाएगा जो आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को। ठीक है फ्रेंड्स, कुशन कवर देखना चाहते हो आप तो मुझे कमेंट करके बताना। इससे कुशन कवर कैसे बनेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 20 लाइन्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लाइन का बनाया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर है इसमें। 2 लाइन हर कलर का यूज़ किया मैंने। आप 1 लाइन या 4 लाइन का भी बना सकते हो। ये देखिए पूरा बनने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने 20 लाइन्स का बनाया है तो ये इतना बड़ा है, मतलब एक कंप्लीट पूजा आसन की तरह बना है ये। आप अगर 40 लाइन्स का बनाओगे तो ये अच्छा सा न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 महीने के बच्चे का बेबी ब्लैंकेट बन जाएगा। ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, अपने बच्चे के लिए बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुशन कवर भी बनेगा, बड़ा सुंदर बनेगा। आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगी अगर आप कुशन कवर देखना चाहते हो इस पैटर्न में। बेडशीट भी आप इसे जितना चाहो, मतलब अगर आपका सिंगल बेड है तो उस हिसाब से आप बना लो। ठीक है फ्रेंड्स, चौकोर साइज बना के फिर नीचे नीचे आप बढ़ा सकते हो दोनों साइड, क्योंकि जो हमारा सिंगल बेड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई में मतलब डिफरेंस होता है, चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा। डबल बेड में होता है कि लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट सेम आप रखोगे तो भी चलेगा। तो इसी को आप बड़ा करते जाओगे तो बन जाएगा आपका डबल बेड का भी ब्लैंकेट या बेड स्प्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके बताना आप क्या देखना चाहते हो इस पैटर्न में, कुशन कवर या बेबी ब्लैंकेट या कुछ और। ये तो एक पूजा आसन की तरह बड़ा तालपोस, बड़ा रुमाल की तरह तैयार हुआ है। देखिए कितनी अच्छी साइज आई है इसकी। तो नवरात्र चल रहे हैं, आप पूजा आसन बना लो इससे, इस तरह से बचे हुए वूल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये आज का ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन। देखिए इसमें गैप भी कम है। जनरली जो ग्रैनी स्क्वायर बनता है उसमें से 3-3 का गैप देके बनाते हैं, तो ऐसा गैप गैप वाला बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए गैप नहीं बना है तो ये ऐसा बन के आया है ना, बिल्कुल बिना गैप के भरा भरा डिज़ाइन बन के आया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।